जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको लाया हूँ पहाड़ों पर। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पानी को पहाड़ों में स्टोरेज किया जाता है। पहाड़ों में पानी कैसे, बरसात के पानी को स्टोर करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पहाड़ नीरस हो जाएंगे। इसलिए पहाड़ों में पानी का स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि बरसात का पानी आता है और पहाड़ यूँ ढलान में होते हैं। पहाड़ों से, उस ढलान से होता हुआ पानी सीधे गधेरों में जाता है और गधेरों से होता हुआ पानी नदी में सीधे आगे चले जाता है। और जब पानी इस तरह से सीधे तौर पर गधेरों से होते हुए नदियों में चले जाता है तो वो पानी प्लेन्स में बहुत तबाही मचाता है। इसलिए पहाड़ों में उस बरसात के पानी को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। उससे दो तरीके फ़ायदे होते हैं। एक वो कि पहाड़ नीरस नहीं होते, दूसरा जो पहाड़ों में 12 महीने जो पहाड़ों के स्रोत होते हैं, जहाँ से पानी 12 महीने निकलता है, उस पानी को जंगली जानवर पीते हैं। उस पानी को जो गांव में रह रहे हैं उनके मवेशी पीते हैं। कई जगह पर उस पानी को गांव के लोग अपने पीने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उस पानी को रोकने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम अपनाई जाती हैं। उनमें से एक स्कीम ये होती है कि इस तरह से एक गड्ढा खोद दिया जाता है जो तकरीबन 3 मीटर लंबा होता है, 1.5 फीट गहरा होता है, 1.5 फीट चौड़ा होता है। और इस तरह से काफ़ी सारी नालियाँ पूरी तरह से खोद दी जाती हैं ताकि इनमें पानी बना रहे। बरसात का पानी आएगा, इन नालियों में इकट्ठा होगा। इन नालियों में इकट्ठा होने के बाद अगर ये नाली भर जाती है तो यहाँ से पानी रिसता हुआ उस नाली में जाएगा, वो नाली भर जाएगी तो उस नाली में जाएगा। इस तरह से एक नाली के बाद दूसरी नाली के बाद तीसरी नाली स्लैब वाइज भरते जाएंगे और पहाड़ धीरे धीरे पानी अपने आप में सोखता रहेगा। इससे पहाड़ों में 12 महीने उनके स्रोतों में पानी बना रहता है। अब एक नाली से दूसरी नाली से तीसरी नाली, इस तरह से जब पानी जाता है तो उस पानी को स्टोर करने के लिए एक बड़ा हौज बना दिया जाता है। साथियों, ऐसे पहाड़ों में छोटी छोटी जो जगह जगह पर नालियाँ बना दी जाती हैं, उन नालियों में पानी अटकता है और फिर ऊपर से होता हुआ नीचे होते अलग अलग नालियों में भरते हुए उसके बाद जो बड़े हौज़ में इकट्ठा होता है, उस हौज़ को इस तरह से बना दिया जाता है। ये हौज़ कच्चा हौज़ रहता है, यानी इसके दोनों तरफ कहीं पर भी सीमेंट नहीं रहता और ना ही इसके नीचे जो इसका बेस होता है, ना उस बेस पे कहीं पर सीमेंट या कोई पक्की ऐसी कंक्रीट की या कोई और चीज़ की इस तरह की कोई दीवार नहीं रहती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि दीवार के इस साइड और दीवार के उस साइड और दीवार के चारों तरफ कच्ची मिट्टी रहती है और वो मिट्टी इस हौज़ में भरे हुए पानी को धीरे धीरे सोखती है। उससे इस हौज़ के ठीक नीचे, यानी अभी मैं आपको नीचे की फ़ोटो दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि यहाँ से ठीक नीचे एक नौला है। उसको वहाँ पर जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, जो गाँव के जो मवेशी हैं वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। तो यहाँ अगर पानी भर जाएगा तो नीचे जो नौला है उसमें पानी 12 महीने बना रहेगा। साथियों, ये जो ऊपर हल्का सा खुदा हुआ सा दिख रहा है, बीच में वाइट सा, वहाँ पर एक हौज सा बना दिया गया है। उस हौज में पानी अटकता है और चारों तरफ की वहाँ से ज़मीन उसका पानी पीती है। फिर वहाँ से जो पानी रिसता हुआ नीचे आता है और आप यहाँ पर देखेंगे सामने जो कोठरी सी बनी हुई है, ये नौला है। यहाँ पर मवेशी पानी पीते हैं। साथियों, ये नौला है। यहाँ पर ये पानी भरने के लिए भी आते हैं लोग यहाँ पर। और यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए आते हैं और जो गाँव के जो मवेशी हैं वो भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। गांव के लोग यहाँ पर बर्तन धोने के लिए भी आते हैं। और नौले की जो अंदर की बनावट है वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, यानी चारों तरफ से इसके भी कच्ची दीवार रहती है। और आप देखेंगे लास्ट में उस साइड में जो ये वाली दीवार सामने दिख रही है, यहाँ से पानी रिसता हुआ, जो ऊपर पानी इकट्ठा था वो रिसता हुआ यहाँ इकट्ठा होता है।
और फिर यहाँ से साफ़ पानी सभी जानवरों को और मवेशियों को आराम से 12 महीने पीने के लिए हमेशा पानी उपलब्ध रहता है। साथियों, अगर इस तरह की टेक्निक सभी पहाड़ों में लागू कर दी जाती है तो उससे कई तरह के फ़ायदे हैं। तरह से अगर हम छोटी छोटी नालियाँ, कहीं पर बड़ा हौज़ और वहाँ से रिश्ता हुआ नीचे जब नॉले में पानी आता है, तो इस तरह की प्रक्रिया से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। पहला, पहाड़ों में हमेशा रस बना रहता है। पहाड़ कभी नीरस नहीं होते। पहाड़ अगर नीरस हो जाएंगे तो यहाँ पर जंगल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें जंगलों को बचाना है तो हमें इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी नालियाँ हैं, छोटी हौज़ हैं, जो कच्चे हौज़ होते हैं, इस तरह के हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे पहाड़ एकदम नीरस ना हो और हमारे जंगली जानवरों को, मवेशियों को, उनको बराबर पानी मिलता रहे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारे पहाड़ों से पानी सीधा बह के गधेरों से होता हुआ नदियों में चला जाता है और वो प्लेन्स में तूफान मचा के रख देता है। प्लेन्स में बहुत उत्पात मचाता है ये वाला पानी। इसलिए अगर ये वाला पानी यहीं धीरे धीरे सोतों में इकट्ठा हो जाएगा तो ये वाला पानी यहीं का काम आ जाएगा, यहीं का यूज़ होता रहेगा। और ये वाला पानी जो रिस्क के आ रहा है वो इकट्ठा होता है एक जगह पर, एक जगह से फिर धीरे धीरे निकासी होती है उस पानी की। वो पानी फिर बह के गधेरों में जाता है, गधेरों से होता हुआ वो पानी नदियों में जाता है और नदियों में भी फिर 12 महीने हमेशा लगातार पानी समानांतर बहता रहता है। उससे प्लेन्स में भी कभी पानी की दिक्कत नहीं होती और ना ही वहाँ कभी ऐसा बहुत बड़ा बवाल हो जाता है कि गर्मियों के बाद बरसात में अचानक से पानी बढ़ जाता है और प्लेन्स में कई जगह पर बाढ़ के हालत बन जाते हैं। जान माल के बहुत नुकसान होता है। इससे हम अगर पहाड़ों में, हर पहाड़ में अगर हम ऐसे ही कहीं पर पानी बचाने के लिए इस तरह के अगर हम संसाधन उपयोग करते रहें तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने हमारी वीडियो को देखा, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की नई वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।